ये कठोर सच्चाई है इस देश की। स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिलता, अगर यहाँ कुछ प्रूफ करना है खुद करना पड़े। पहले तो आपको अपने बलबूते पे ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने अपनी ड्यूटी भी पूरी परफॉर्म की है, 24 घंटे की या 12 घंटे है। उसके बाद वर्कआउट भी किया। घर के भी कहते हैं हाँ तू बड़ा बॉडी बिल्डर। मेरी बैक इंजरी हो गई थी एक बार, जिम से दूर रहा। कितना टाइम? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल लगा लो, मैं बिल्कुल उल्टा जीरो पे ही आ गया था ना यार। क्या था क्या हो गया, और नीचे जाए जा रहा हूँ, कब ठीक होगा या नहीं होगा। मगर जब आप पोडियम पे खड़े थे पुरस्कार लेके, तो आपने एक लाइन कही वहाँ पे कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि मुकाम क्या है? मुकाम तो भाई साहब कहती क्लियर, सिंपल भाषा में समझाऊं तो क्या मानते हैं दिल्ली पुलिस का हर सदस्य फिटनेस को लेके उतना ही सीरियस है? ये आप कह रहे हो कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। देखो, अगर आप 2 महीने में बंदा है वो एक्सरसाइज करके या डाइट लेके ये प्रूव करता है कि मैं कोच हूँ या मैं एक एथलीट हूँ, तो वो कहीं ना कहीं यूथ को भटका रहा है। सही बात। लेकिन 2 महीने में 2 साल में कोई एथलीट नहीं बनता मेरे भाई। नहीं, ब्राउन राइस मैंने आज तक नहीं खाया, और ना मैं किसी को सलाह देता हूँ ब्राउन राइस नहीं। क्यों खाते हैं ब्राउन राइस, क्यों खाने चाहिए? मैं तो, जो मेरे से ये पूछता है ना ये ब्राउन राइस क्यों, आप बताओ ब्राउन राइस खाते क्यों? राम राम सारिया ने, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द प्रोटीन पॉडकास्ट। आज हमारे खास गेस्ट आए हैं जो अपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ अपनी मेहनत से इतिहास लिख रहे हैं, और दिल्ली पुलिस में अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ वो अपने सपने को और आगे लेके जा रहे हैं। ही इज सून गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज। वेलकम इंडियाज मोस्ट रीसेंट IFBB प्रो कार्ड विनर नरेंद्र भाई। राम राम भाई, सारे भाइया ने। तो भाई पहले तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी तारीफ कर दी भाई ने। और भाई दूसरा कि भाई आज यहाँ न्यूट्री बॉक्स के इस पे आए हैं। मैं यहाँ आया था साकेत अपने दिल्ली पुलिस के काम से, तो भाई डाइट मैं 2 ही डाइट लेके आया था, और डाइट हो गई थी मेरी ख़त्म, और तीसरी डाइट का हो गया था टाइम। तो मैंने सर्च किया कि यहाँ भाई मतलब क्लीन डाइट और भाई प्रोटीन डाइट हाँ मिलेगी। तो भाई यहाँ का पता चला न्यूट्री बॉक्स का। हमें दुख इस बात का है कि आपको सर्च करना पड़ा। मतलब ये तो बात है, दिल्ली दिल्ली में बोला है न्यूट्री बॉक्स में डाइट का अल्लाह है। भाई देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो भाई यहाँ आए तो भाई सातवीं भाई मिले, तो इनसे बातचीत हुई, तो अभी तुरंत प्रोग्राम बना दिया भाई पॉडकास्ट का कि भाई से बातचीत करनी है। हमने लाइट खड़ी कर दी, कैमरा अपने आप आ गया, भाई आ गए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो भाई आज भाई से डाइट के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, और सब मतलब हेल्थ के बारे में पूरी बात करेंगे। डन जी। ठीक है। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिला। बट नरेंद्र भाई, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। बिल्कुल। आज आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक अलग खिताब भी लेके जाएंगे यहाँ से। खिताब? कैसा खिताब? एक प्रोटीन होने का खिताब। अब आप ये प्रोटीन पॉडकास्ट पे आए हो तो प्रोटीन बन के तो जाओगे। नहीं, ये है क्या, ये प्रोटीन पोस्ट मतलब देखो, क्या? आजकल क्या होता है, जब आपने अपनी जर्नी चालू करी होगी तो क्या होता है, दोस्त यार घर परिवार वाले बहुत मेहनत से एक ना प्रोत्साहन बढ़ाते हैं लोगों का। मगर आप जैसे प्रोटीन जो हमारे जिम के भाई बंधु हैं, उनको सही दिशा देके, उनको प्रोटीन और हेल्थ के बारे में गाइड करके आप उनका भाई बनने का फर्ज अदा करते हैं। सो आप हमारे दूसरे प्रोटीन हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस लायक समझाए कि हम किसी को मोटिवेट कर सकें। आज के टाइम पे किसी मतलब एक सिंगल आदमी को भी अगर आप सही दिशा दिला दो, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई काम नहीं है। बढ़िया जी। तो हम भी लगे हुए हैं भाई, आप भी लगे हुए हो। सो नरेंद्र भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या जलवा है कि इतने एथलीट्स वहां से इस देश को मिले हैं? ये मतलब आप ये कह लो कि मिट्टी का, पहले तो मैं बता दूं मैं हरियाणा से नहीं हूँ भाई, मैं दिल्ली से ही हूँ। अरे अरे। लेकिन है बॉर्डर पे हरियाणा नजफगढ़ का जो हमारा इलाका है वो पूरा, वो हरियाणा से ही टच है। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे ही है। तो हमारा रहना खाना पीना वो सारा गांव जैसा ही है। अब भी हमारा गांव ही है वो। हमारा घर है, खेत है, प्लाट है, डांगर यानी भैंस वैस है, जो भी है वो है हमारा। तो हमारा गांव का ही, हमारी जो लिविंग है वो सारी गांव जैसी। क्या बात है। बट ऐसा क्या है उस मिट्टी में खास? उस मिट्टी में भी, जो उस मिट्टी पे हम जो उगाते हैं ना वो खास है। वो आप कहीं भी उगा लो, सही हरियाणा में उगा लो, सही केरला में उगा लो। जो और जो हम भैंस वगैरह रखते हैं, तो मगर जो भी बच्चा होगा उसकी अगर नींव मजबूत होगी ना,
जितना वो नेचुरल खाएगा तो उसकी नींव मजबूत होगी, वो आगे जाके उतना ही ग्रो करेगा। बहुत खूब। मगर तो नरेंद्र भाई एक बात बताएं, जब आप बड़े हुए तो आपको घर परिवार से सपोर्ट मिला था? देखिए, एक जो हाँ, होती है कि इंसान की खुराक पूरी होना, एक होता है इंसान को अपने परिवार से सपोर्ट मिलना। तो आपकी जब जर्नी चालू हुई तो क्या ऐसा आपको कोई सपोर्ट मिला था परिवार से? नहीं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा मतलब सपोर्ट स्पोर्ट्स के प्रति इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, कि भाई बस ऐसा ही है कि भाई अपना पढ़ो लिखो, नौकरी लगो और अपने परिवार पे ध्यान दो, बस ऐसा ही कि कुछ। ना होते बावजूद आप यहाँ तक पहुँच गए। बॉडी बिल्डिंग से पहले किसी को पता नहीं, आज तक मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, क्या बात है। लेकिन वो मेरी था मतलब 9th क्लास में हाँ। रेसलिंग स्टार्ट की थी, लेकिन 6 महीने ही कर पाया था मैं। घर पे डंडा पड़ा था हाँ, कि रेसलिंग बनेगा तो? 6 महीने बाद घरवालों को पता लग गया कि भई ये ट्यूशन पे नहीं जाता, रेसलिंग करने जाता है अखाड़े में। तो भाई उसके बाद बहुत पिटाई खाई थी। फिर उसके अखाड़े बाद से लेके आईएफबीबी प्रो की जो आपने जर्नी नापी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसने अदा किया? महत्वपूर्ण हिस्सा क्या मतलब क्या आप किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हाँ, हो या? कि ऐसा क्या एक ऐसा मोमेंट था जो आप कह सकते हैं कि उसने आपकी जर्नी को एक अच्छा दिशा दी, जब आपने कहा कि आज मुझे उस मुकाम पे जाना है? देखो, अगर ये कहे कि भाई जैसे मेरे माइंड को डाइवर्ट करना, ठीक है, इस तरफ, मेहनत की तरफ, तो पहले मैं बता दूं कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा 30 मार्क का तो था नहीं। तो यहाँ से जो नजफगढ़ हमारा गांव है, वहाँ पे टोटल फेल हो चुका था, घर वाले भी तंग आ चुके थे कि भाई ये नहीं पढ़ेगा। तो मैं अपनी सिस्टर के घर चला गया था। अच्छा। वहाँ मेरे जीजा जी थे, वो पहलवान थे। क्या बात है। हाँ, दिल्ली के वो मतलब काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं इस पे स्टार्टिंग में। तो फिर उनको इंजरी हो गई थी घुटनों में, तो उन्होंने छोड़ना पड़ गया था। लेकिन हाँ, फिर उनका स्टोरी सुनी भाई, कैसे क्या किया, कितनी मेहनत करी, वहाँ से थोड़ा सा इंस्पायर हुआ तो क्या आज हम कि इस भाई पॉडकास्ट पे ये कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई के पीछे उनके जीजा जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत रहा है? बड़ा, हाँ, बहुत बड़ा मोटिवेशन मतलब उसकी मतलब पढ़ाई से तो मतलब मेरा ये अंदर इतना था ही नहीं, लेकिन हाँ भाई ये स्पोर्ट्स चुनना है, मतलब जैसे बोले आगे की कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं, हाँ, कई बार अपने ही होते हैं हम्म, जो ज़िंदगी में एक सही दिशा दे जाते हैं। हम सबने आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह देखा है, हम्म, ठीक है? जहाँ पे नरेंद्र भाई का बहुत अच्छी फ़िज़ीक रही है, हम्म, बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहा है, हम्म। बहुत अच्छा पैशन रहा है। मगर क्या कोई ऐसा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आया था जब आपने भी हार मान ली थी? नहीं, देखो, ये हार नहीं बोल सकते, ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव, जैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे स्पोर्ट्स की जो लाइफ होती है उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे इंजरी हो जाना, एक तो ये हर स्पोर्ट्स पर्सन चाहता है कि मुझे इंजरी ना हो, लेकिन बच नहीं पाता, हो ही जाती है कहीं ना कहीं। अगर आप इतना लंबा करियर लेके चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। मेरे में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है। क्या हुआ अगर आप बताना चाहेंगे? मेरी बैक इंजरी हो गई थी एक बार, ओहो! ठीक है, बैक में मेरी बहुत ज़्यादा वो हो गया था, दिक्कत हो गई थी। मतलब सबसे लंबा पीरियड था कि मैं मेहनत से दूर रहा, या लगा लो भाई जिम से दूर रहा, कितना टाइम? 1.5 साल 2। 1.5 साल। क्या वो हर और दिन खाया नहीं आपको? जब आप घर बैठे होते थे और आपको लगता था यार मैं मतलब मैं अखाड़े जा सकता हूँ, मैं ए, जिम जा सकता हूँ, मैं अपना वर्कआउट कर सकता हूँ, मतलब वो एक-एक दिन काटना मुश्किल था? नहीं, वो मतलब बताना ही मुश्किल है, वो तो बता ही नहीं सकता मैं तो कैसे वो टाइम गुजारा है, कि हर रोज़ कोई ये बता देता ना कि भाई दूसरे स्टेट में भी है, मैं मध्य प्रदेश तक डॉक्टरों के पास जा चुका था। कोई कुछ ही बता देता ना कि भाई वहाँ डॉक्टर है, तो मैं वहाँ चला जाता था, सोचता भी नहीं एक था एक आस बार भी में कि शायद ना, कोई जवाब मिल जाए। एक बार भी नहीं सोचता था कि भाई दूर है या पैसा ज़्यादा लगेगा, नहीं। अगले दिन ही गाड़ी है तो गाड़ी, ना ट्रेन है तो ट्रेन, एरोप्लेन है तो एरोप्लेन, पहुँच जाता था मैं डॉक्टर के पास। नहीं, मैं आपके लिए कहता हूँ कि मैं ताली बजाना चाहूँगा। हाँ, वहाँ से लेके आईएफबीबी प्रो तक पहुँचना, मतलब इट इज़ हैट्स। 1.5 साल लगा लो, मैं बिल्कुल उल्टा ज़ीरो पे ही आ गया था। अरे! क्योंकि दोनों तरफ की मार लग रही थी ना, हाँ। एक मेंटली भी, फिज़िकली भी, मतलब मेंटली ज़्यादा होता है कि भैया दिन-रात इस चीज़ के बारे में सोचना, यार क्या था, क्या हो गया?
और नीचे जाए जा रहा हूँ, कब ठीक होगा या नहीं होगा, मैं अपना सपना दोबारा पूरा कर पाऊंगा। एक सपना तो मतलब आप डेली एक चीज करते रहोगे ना, तो वो चीज अगर नहीं मिलेगी ना आपको करने को, तो अंदर से ये रहेगा कि आज दिन कैसे पूरा होगा, दिन अच्छा ही नहीं लगेगा, हर घंटा खाएगा। हर घंटा खाएगा। और कितने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स आए हैं भाई, बिल्कुल। जिनका शायद सपना अधूरा रह गया, इंजरी तो मगर आप जैसों की ही कहानियां हैं जो उन लोगों को रोज उठ के आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। अब एक बात बताएं नरेंद्र भाई, ये तो थोड़ी हैवी बातें हो गई, मगर जब आप पोडियम पे खड़े थे है। आईएफबीबी प्रो के अपना एक पुरस्कार लेके, तो आपने एक लाइन कही वहां पे कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। तो ये हम जानना चाहेंगे, क्या अभी वो समय आ गया कि आप हमें बताना चाहेंगे कि मुकाम क्या है? मुकाम तो भाई साहब कहते क्लियर है मुकाम तो, क्योंकि मैं एक ये लगा लो कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ट्रेन में चढ़ना चाह रहा था जो मिल नहीं रही थी। मतलब दो तीन ये लगा लो जो भी प्रॉब्लम बताई भाई, कई बार हेल्थ इशू, इंजरी ये है, इस कारण से ये जो कंपटीशन क्रैक नहीं हो रहा था। तो अभी ये हुआ है, प्रो कार्ड मिला है, तो एक ये भी बोल लो कि भाई ट्रेन मिल गई है। अब अगला पहला पहला स्टेशन चढ़ा है। हाँ, पहला स्टेशन ले लिया है। अब बस एक अगले साल उसमें सबको पता है कि हम थोड़ा सुनना चाह रहे हैं, हमारे कान तक बात नहीं आ रही। बस यही है कि आज तक जो हुआ है एक बार ही हुआ है, जो शायद लोग इंडिया के भूल भी गए हैं कि किसने किया था। वो एक चीज़ दोबारा करने की सोच रहा हूँ कि ओलंपिया में भी ये होगी, इंडिया का कोई बंदा गया है। क्या बात, हम भी गर्व से कह सकेंगे कि नरेंद्र भाई हमारे भाई हैं जो ओलंपिया के स्टेज पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा देश है और एक यही गेम पीछे रह गया जिसमें हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। सही बात। मैं चाहता हूँ कि इसमें भी कुछ हो। तो ये आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा उन हर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए जो इस मुकाम पे आपको देखना चाहेगा। बिल्कुल। क्या बात है, नहीं आज दिल खुश हो गया ये सुन के। वैसे लगता नहीं है कि मैं न्यूट्रीबॉक्स का मालिक होऊंगा, क्योंकि मेरी कोई डाइट नहीं है। मतलब बाहर जितने भी, मतलब मैं बहुत कम ट्राई करता हूँ बाहर, हाँ, लेकिन जितनी बार भी ट्राई किया है मतलब सबसे बेस्ट यही लगा। क्या बात। क्योंकि इसमें है ना, सबसे अच्छी बात यही है कि जो ये बाहर जो मसाले वगैरह यूज करते हैं ना, मतलब वो आपके इतने ज्यादा तेज नहीं है ना, और बाहर के ही खाएंगे ना तो सीधा गले में लगती है। ना ना, मैं एक बार कैमरा को लाओ पास में। भाई ये हमारी 150 ग्राम फिश है, पूरी फार्म से हमने उठाई है। इसके अंदर फिश को पालने में कोई पेस्टिसाइड कोई यूज नहीं हुआ, ऑर्गेनिक फिश है। जो ये आप ग्रेवी देख रहे हैं, जो सॉस है साथ में, हम खुद बनाते हैं रोज सुबह। और इसको कसौंदी से बनाया हुआ है, हम लोग कोई इंग्लिश मस्टर्ड या बाहरी कोई सामान इस्तेमाल नहीं करते। अपने खेतों में बनी हुई जो सरसों है उसको पीस के हमने इसको तैयार किया है। और जितनी भी आप सब्जियां देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी सब्जियां हमारा जो जितने भी फार्मर्स हैं उनसे डायरेक्टली हमारा रिश्ता है। वो हर वेडनेसडे हमारे को गाड़ी लगती है गांव में, वहाँ से हम लोग ब्रोकली, जुकीनी, बीन्स वहाँ से लाते हैं। तो जैसे जितने भी हमारे जिम के भाई बंधु हैं, उनके पास ये डाइट मात्र 270 रुपए में हम लोग पहुंचाते हैं। बताओ, इससे अच्छी बात क्या होगी भाई कि इतना, मतलब इतना नेचुरल अब जो फूड है वो यहाँ मिल रहा है और इतने सस्ते दामों में। कोई बात, धन्यवाद। सो नरेंद्र भाई, जब तक अपना ग्रिल्ड फिश बासा विद लेमन मस्टर्ड सॉस एंजॉय कर रहे हैं, हम थोड़े हल्के हल्के सवाल पूछेंगे। हमने भाई की जर्नी के बारे में समझा, उनकी जो उनके साथ दिक्कतें आई यहाँ तक पहुँचने में, हमने उनको समझा। सो भाई, अब मेरा पहले एक बड़ा हंसमुख सा सवाल है। आपको खली ऑफ दिल्ली पुलिस बोला जाता है, क्या सही है ये बात? भाई कोई कुछ भी प्यार में कुछ भी नाम दे देता है, कोई खली कह देता है, कोई सिंघम बोल देता है। तो मैं यही इसी अरे प्यार पे थोड़ा सा चर्चा करते हुए, ये नाम आपको प्यार से चोरों चकारों ने दिया है या दिल्ली पुलिस के भाई बंधुओं ने दिया है? ये तो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, मुझे मेरे भी सुनने में मैंने आता है। पहली बार सुना था तो किसने बोला था, इंटेरोगेशन के वक्त या पुरस्कार मिलते हुए? नहीं, ये अपने जो दिल्ली पुलिस के जो भाई हैं, उन्होंने दिया क्या बात। कि भाई आप तो दिल्ली, जब मैं मेडल लेके आया था तो कि भाई आप तो दिल्ली पुलिस के सिंघम जैसे, हाँ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी है और बाहर जो आपकी छवि बनी हुई है ये हाँ,
उस टाइप की है। तो जब ये नाम नहीं, पर्सनालिटी तो आपकी एकदम खली और सिंघम, आप जो कह लें, मन मन को जो मना लें उसमें आप फिट होते हैं। तो वैसे दिल्ली पुलिस, जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, बिल्कुल। मगर जब आपकी बॉडी बिल्डिंग की प्रोफेशनल जर्नी चालू हुई थी, तो क्या आपको दिल्ली पुलिस का सपोर्ट था? देखो जर्नी कोई भी हो, जब शुरू में स्टार्ट होते हैं ना, तो कोई इतना सीरियस नहीं लेता, ना भी कोई हेल्प करता है कि भाई हाँ ये करके दिखाएगा। इसमें मैं नहीं चाहिए, कोई भी हो स्पोर्ट्समैन, आप किसी को भी उठा, लेकिन हाँ जब एक बार एक दो मेडल लिया है या फिर ये दिखने लग जाए कि हाँ ये उभर रहा है, तो उसमें हेल्पिंग हैंड आ जाते हैं आके। क्या यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को और उभारते हुए, क्या ये एक आप कह सकते हैं ये एक थोड़ी सी नहीं, ये कठोर सच्चाई है इस देश की कि बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिलता स्टार्टिंग में नहीं मिले। एथलीट्स को? हाँ, जब जो खुद वो स्टैंड हो जाता है, ये लगा लो आप। मतलब अगर यहाँ कुछ प्रूफ करना है तो खुद करना पड़ेगा। पहले तो आपको अपने बलबूते पे ही करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बता दूं, स्टार्टिंग में मैंने मतलब अपनी ड्यूटी भी पूरी परफॉर्म की है। जो भी ड्यूटी जो सिंपल जो पुलिस वाला करता है, वो 24 घंटे की या 12 घंटे की, वो सारी ड्यूटी मैंने की है। उसके बाद वर्कआउट भी किया है, घर का काम भी किया है, क्योंकि घर के भी कहते हैं हाँ तू बड़ा बॉडी बिल्डर, हम्म। ये काम है, ये काम कर। तो क्या आप, जैसे हम सुनते हैं दिल्ली पुलिस में कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं, तो क्या 12-12 14-14 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप जिम गए हो? बिल्कुल गया हूँ। क्या? और ये तकरीबन स्टार्टिंग में एक बार नहीं, 3 साल कंटिन्यू निभाया मैं। 3 साल? इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए इतनी मेहनत करते करते। नहीं, ये जरूर दिखाता है कि आपके पीछे, तो ये जैसे आपने अपनी बॉडी बिल्डिंग के पैशन को लिया, नौकरी को उठाया, परिवार को उठाया, और कहीं ना कहीं पागलपन को भी आप आगे लेके गए। तो इस प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अपने एक्सपीरियंस को आगे ले जाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? डाइट, पैशन, जरूरतें, या पागलपन? नहीं, एक तो पैशन तो पहले ही है। पैशन अगर आपके पास अंदर पैशन ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कैसे करोगे? थोड़ी भी डिफिकल्टी आएगी, आप गिव अप कर दोगे। पैशन होना बहुत ज़रूरी बात है। फिर अगर आप पैशन होगा तो आप जिम में भी जाओगे, हम्म। जिम में जाओगे तो आप डाइट भी लोगे, ठीक। और डाइट लोगे तो आप ना चाहते हुए भी थोड़ा रेस्ट भी करोगे। उस चीज़ को आप सीरियसली लोगे कि जैसे भाई बॉडी बिल्डिंग में जैसे मैं था कि रेस्ट करता था, उसके बाद ये भी देखता था कि कहाँ क्या हो रखा है, कौन क्या चीज़ कर रहा है, बाहर क्या चल रहा है इस चीज़ में। तो अभी तो ये सब पैशन के कारण ही हुआ है। पैशन के साथ साथ हम्म। क्या सबसे ज्यादा मुश्किल रहा? मिस्टर इंडिया का खिताब लेना, या दिल्ली कांस्टेबल हेड होने के नाते इस शहर के क्राइम को संभालना? देखो, दोनों अपने आप में देखिए बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियाँ तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्राइम के उसमें मैंने ज़्यादा इतना वो किया नहीं है, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैं ड्यूटी परफॉर्म करता था, तो जो मतलब जैसे थाने में, पुलिस स्टेशन में कर ली तो अंदर की ही नौकरी करता था। हम्म। और जैसे सिक्योरिटी लाइन में की थी, वहाँ भी अंदर की ही करता था। ज़्यादा बाहर मतलब पब्लिक डीलिंग मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं है, कभी कभी की है थोड़ी बहुत ठीक बात है, हर इंसान की अपनी अपनी। हाँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर मैं बाहर पब्लिक डीलिंग में या बाहर की ड्यूटी करता तो शायद इतना रेस्ट मेरे को नहीं मिल पाता, और मैं करना चाहता। नहीं, बैलेंस बनाना बहुत, बैलेंस में हम बैलेंस इज द की टू एवरी मैन सक्सेस। नहीं। तो इस वजह से, और जो थे मेरे कलीग थे, वे भी समझते थे कि हाँ भाई ये इसके लिए ये ठीक है, तो इसको यही करने दो, बाकी वो कर लेते थे। अभी मुझे बात बताएं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकती है, मगर जितना आप फिटनेस को लेके सीरियस हैं, क्या मानते हैं दिल्ली पुलिस का हर सदस्य फिटनेस को लेके उतना ही सीरियस है? ये आप कह रहे हो कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। देखो, नहीं, हमें तो देखो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो देखो, एक बात बताऊँ, जो अभी जो नए बच्चे भर्ती हो रहे हैं दिल्ली पुलिस में, वो तो हेल्थ कॉन्शियस है। वो अपना ड्यूटी का भी देखते हैं, और जितना टाइम लगे अपना वर्कआउट भी करते हैं। और एक दूसरा है कि भाई जिनकी नहीं ही बिल्कुल ही, जिनको टाइम नहीं मिल रहा, जैसे बीट में, थाने में हो गए, या और कहीं हो गए, क्राइम में हो गए, इसमें इनको इनको टाइम ही नहीं मिलता, ये क्या करें?
नहाने का टाइम हाँ, वर्कलोड इतना घर जाने का ही टाइम नहीं है इनका, वर्कलोड इतना है, ये कर ही नहीं पाते वर्कआउट। एक एवरेज पुलिस का जो सदस्य हैं वो कितनी ड्यूटी पे कितने घंटे बिताते होंगे मतलब 12 घंटे तो मिनिमम है, मिनिमम, मिनिमम और कहाँ तक जा सकता है? 8 से 12। ये कई मतलब अलग है, 24 की भी है। क्या? 24 घंटे ड्यूटी, फिर अगले 24 घंटे रेस्ट। तो अगले अगर मान लो 24 घंटे की ड्यूटी है तो वो कहाँ कब कब वो करेगा अपने हेल्थ की, पॉसिबल नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं है। बट आज के टाइम में जैसे पुलिस में आपने कहा जो नए लड़के आ रहे हैं उन लोगों को एक वो जागरूक हैं अपनी सेहत को लेके, तो क्या दिल्ली पुलिस में भी कोई ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं बिल्कुल भी। फिटनेस को प्रमोट करने के लिए? अब तो बहुत ज़्यादा वो हुए हैं, दिल्ली पुलिस अब तो इस बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि जो भी है, जैसे हमारा हेडक्वार्टर नया बना उसमें इतना वर्ल्ड क्लास जिम खुला है क्या? 11th फ्लोर पे। हाँ, हम्म। और जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है, जो लाइनें हैं, उनमें जिम खोल दी हैं कि भाई आप ड्यूटी पर हो तो आप कर सकते हो एक्सरसाइज। क्या पुलिस के अंदर अपने चैंपियनशिप या कोई ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं फिटनेस को लेके? हाँ, ये जो ये होता है, वर्ल्ड पुलिस गेम होते हैं, और जो ये है नेशनल पुलिस गेम होते हैं। तो आपको एंट्री अलाउड है या आपको कहते हैं आप नहीं आ सकते वरना कोई जीत ही नहीं पाएगा? नहीं, मैं ये अभी बॉडी बिल्डिंग लेट वो हुआ उसमें हाँ, शामिल। हाँ, मैं मिस्टर इंडिया बन चुका था, उसके बाद शामिल हुआ है। हाँ। तो फिर मैं एक बार गया था, लेकिन जो बच्चे जूनियर को देखते हुए फिर मैंने अपना नाम वापस ही ले ली कि टैलेंट प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है। कि वो नए बच्चे हैं, वो अब वे उनको खेलने दो। हम कहा मैं खेल लूंगा, तो कहाँ। आपको तो चीफ गेस्ट बना के बुलाया। मैं तो पहली बार गया था, मुझे नहीं पता था कि मतलब कौन कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है करके। तो फिर मैंने देखा कि जूनियर बच्चे थे वे, फिर मैं खेला ही नहीं। आपने अपने घर में आपके घर परिवार में भी कोई बॉडी बिल्डिंग को अब एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं या आप आज भी इकलौते ही हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है? मैं इकलौता ही हूँ। बेटा वो कभी कभी नहाता है या फिर चेंज वगैरह करता है, तो वो एक दो पोज मार लेता है, पापा देखो कट आ रहा है। बस वही है। तो बट आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसको एक सीरियसली एक प्रोफेशन की तरह परस्यू करें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूँ इसीलिए वो करे, अच्छा, कोई भी बहुत हो। खूब बोला आपने। हाँ, हम्म। अगर उनकी मन की, क्योंकि देखो आप पढ़ाई हो चाहे खेल हो, कोई भी खेल हो, अगर वो मन से नहीं अपनाएगा उसको, हम्म। तो वो उसमें सक्सेसफुल होगा ही नहीं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई सा भी गेम हो। बट क्या अगर वो आपने चाहेगा तो हाँ। अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं आप फिटनेस में या एथलेटिक्स में कि जो फिटनेस आपको को सपोर्ट नहीं मिला वो उनको मिल सके? हाँ, मैं उनको थोपता नहीं हूँ, मैं ना ये बोलता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हर माँ-बाप भी ये इस बात को समझे कि उसको थोपे ना, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर वो पढ़ने का अगर वो शौकीन होगा, अगर वो होगा तो वो अपने आप दिखा देगा 9th में 10th में, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि भई वो पढ़ना चाहता है या वो खेलना चाहता है। उससे पहले आप करो उसका थोड़ा, जब पढ़ता हो तो उसमें सहयोग करो, खेल रहा है तो उसमें सहयोग। मतलब जो भी उसका पैशन है उसको सपोर्ट हाँ, कर। सपोर्ट। बहुत बढ़िया। आई थिंक इससे बेहतरीन कोई और बात कोई में एक माँ बाप अपने बच्चे तभी की। बच्चा उस चीज़ में सक्सेसफुल हो। सो भाई मज़ा बहुत आ रहा है आपसे चर्चा करके, हाँ, मिल जाएगी भाई। मगर अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे एक सवाल है। बॉडी बिल्डिंग जैसे बॉलीवुड में पॉलिटिक्स बहुत होता है तो क्या बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट्स में भी पॉलिटिक्स होता है? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत या बहुत? इन दोनों के बीच का। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत और बहुत के बीच है। और आपने ये में जैसे छोटे में जो गेम होते हैं उनमें ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे गेम में इतने हाईलाइट नहीं होते, ठीक है, चुपचाप कोई भी नाम अनाउंस किया, जिताया और हटाओ चलो, ठीक है। तो उसमें वो बड़ा गेम होएगा तो उसमें थोड़ी सी उसका जो है ना कवरेज ही होती है, मीडिया कवरेज ही होती है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कम होता है, बहुत कम। तो आपको लगता है कि आप अब इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं? या नहीं, आप भी कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत शिकार बन चुके हैं? अभी तो नहीं, पहले स्टार्टिंग में तो मेरे साथ भी देखो, छोटे लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो हो जाता नाइंसाफी था। हुई थी? हाँ, हो जाता था कभी-कभी तो। हम्म। आज अरे आपने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया वो कि बड़े आए तुम जैसे मगर हमें हिला ना सके। नहीं, ये कई बार हो जाता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि उनके साथ चलो जिसके साथ भी गलत हो गया, तो वो ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं और टूट जाते हैं या छोड़ देते हैं।
तो बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक ये तो एक मतलब ये पार्ट ऑफ गेम है कि स्टार्टिंग में होता है, सब हर किसी के साथ होता है कि हर किसी गेम में, हर किसी फील्ड में होगा ये आपके साथ। जब तक आप थोड़ा-सा नीचे लेवल पे रहोगे ना, तो इतना या मगर इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। हिल पे नहीं, आपको इसको एज़ ए मोटिवेशन लो इसको, ठीक है? भई ये अब मेरे साथ हुआ, अगली बार मैं इतना फ़र्क डाल लूँगा जैसा कि मैंने किया, कि मतलब कंपैरिज़न ही ना हो कि फर्स्ट हो कौन है और सेकंड कौन है। सो भाई एक बात बताएं, जब आपने बॉडी बिल्डिंग को अपना एक प्रोफेशनल पैशन बनाया, उस दिन से लेके आज तक आपके गुरु कोई रहे हैं? वैसे हर इंसान का कोई ना कोई गुरु होता है। नहीं, स्टार्टिंग से तो देखो, पहले तो मैंने अपने आप से ये स्टार्ट किया था, धीरे-धीरे। ये क्या है, एक जैसे बॉडी बिल्डिंग है, ये 1 दिन का, 1 साल का या 2-3 साल का तो गेम है नहीं। ये सालों-साल का गेम, तपस्या है। तपस्या है, चलती रहेगी जब तक आप इसको नहीं पूरा करोगे। मगर एक तो गुरु होना बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी होता है। हुँ। तो स्टार्टिंग में तो मैं करता रहा, अपने आप ही थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ग्रो होता रहा, करा। जो जितना मेरी समझ में आया उतने लेवल के मैंने कॉम्पिटिशन भी खेले, कि हाँ, फिर अब की बार ये लगा कि नहीं भई, अगर कुछ अचीव करना, बड़ा करना है, तो देखो कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने पिछले साल ही कृष्णा भाई के साथ स्टार्ट किया है। तो एज़ अ रिज़ल्ट आप देख ही रहे हो कि आईएफबीबी प्रो मैंने जीत लिया है। क्या बात है। और भगवान ने चाहे तो आगे जो हम सोच रहे हैं, वो भी पूरा करके मानेंगे। नहीं, हम सब अपने दर्शकों को बोलेंगे कि कृष्णा भाई आपको और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। एंड कहीं ना कहीं मैं और आप दोनों ताली बजाते हैं उनके लिए कि उनका सपोर्ट रहा आपको, तभी आपको एक सही दिशा मिली। हाँ, सपोर्ट भी देखो, आप जैसे ये मेरा ये गेम था, इस गेम में एक टीम होती है, देखो सिर्फ जैसे टीम में क्या है, जैसे कोच कृष्णा भाई थे, सपोर्ट टीम में मेरे लिए जैसे मेरे ही डिपार्टमेंट के है कुलदीप कमांडो, क्या बात है। उनके साथ था विक्की था, एक मेरा दोस्त था वो है। तो एक टीम होती है, एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं, वो टीम आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर बनाती है पॉजिटिव, कि नेगेटिविटी सारी उससे बाहर एक सर्कल हो जाता है पूरा पॉजिटिव। तब आप कोई वो एनर्जी जो है वही इंसान को, वो एनर्जी आगे ले जाती है। एक कहते हैं ना, वो एनर्जी ही इंसान को ब्राइटन अप करती है या उसको उस पैमाने पे ले जाके उसको सक्सेस दिलाती है। जी। तो ये टीम आप बट भाई जैसे आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, पॉजिटिव एनर्जी। आपको नहीं लगता कि आज के समय में जब से इंस्टाग्राम आया है, हर दूसरा अपने आप को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनाता है? कहते हैं ना, 2 रील्स बना के इंसान अपने आप को एक न्यूट्रिशनल कोच बोलने लगता है। क्या ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव है? अगर आप देखो, दोनों है ये। अगर आप सिर्फ आप गेम के बारे में बात करोगे तो ये नेगेटिव चीज़ है। अगर आप इंडिविजुअली ग्रोथ के बारे में बात करोगे तो ये पॉजिटिव चीज़ बहुत खूब। है ना? कहीं ना कहीं इंसान को इस इंडस्ट्री के बारे में, फिटनेस के बारे में जागरूक कर रही है, मगर एट द सेम टाइम मिसलीड भी कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप 2 महीने में कोई भी एक बंदा है वो एक्सरसाइज करके या डाइट लेके ये प्रूव करता है कि मैं कोच हूँ या मैं एक एथलीट हूँ, तो वो कहीं न कहीं यूथ को भटका रहा है। सही बात। लेकिन 2 महीने में, 2 साल में कोई एथलीट नहीं बनता मेरे भाई। सही बात है। तो यानी जो ये 10-12 साल हो गई, ये क्या फिर? अगर आप 2 महीने में आप कोच बनते हो। सही है। तो ये है, ये कहीं न बट ये इन सिर्फ शॉर्टकट्स को लेने के लिए आपको लगता है कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है, नेचुरल वर्सेस एनहांस्ड। आपको लगता है कभी इस चीज का लोग मिसयूज भी करते हैं, क्विक रिजल्ट्स? तो ये 2 महीने जो आप कह रहे हैं ना, 2 महीने वाले कोच, यही इनका मिसयूज़ करती है। क्योंकि 2 महीने में ऐसे तो रिज़ल्ट आएँगे नहीं, सही बात है। ठीक है? फिर वो यही बता देते हैं कि भई हम नेचुरल हैं। हम्म। तो ये मिसगाइड कर रहे हैं, और फिर बच्चे जो हैं उनके पास जाएँगे कि भई 2 महीने में ऐसा क्या खा लिया इन्होंने कि कुछ खाने से तो बनेगा ही नहीं भई 2 महीने में तो। सो ने ये तो नेचुरल प्रोसेस है, धीरे-धीरे चलेगा। बट सही ये अगर एनहांस्ड होने का सही यूज क्या है? इनहैंस्ड होने का सही यूज़ ये है कि पहले आप अपने को नेचुरली ग्रो करो जितना हो सके। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने तो 3-4 साल तो मैंने वैसे ही
नेचुरल किया है, जब तक ग्रोथ की है कि हाँ भाई जितना भी हो सके अपने जेनेटिक्स को सुधारो, उनको अपन अंदर जेनेटिक्स को देखो तो सही है कितने पावरफुल है, कि हमारी अपनी अपनी क्षमता क्या है। क्षमता क्या है। हाँ, आपने वो तो दबा दी, अगर आप लोगे तो वो कहाँ ग्रो करेगी क्षमता, आपकी जो जेनेटिक्स है वो कहाँ उभर के आएगी। और उसके बाद इंसान सही प्रयोग करके हाँ, अगर आप फिर ये देखो कि अभी 3-4 साल हो गए जितना ग्रो किया था, अब मैं एक प्लेटो पे आके मतलब सैचुरेट हो गया हूँ। रुक गया हूँ, तो फिर आप यूज कर सकते हो, वो भी तब आप ये सोचो कि हाँ मुझे ये गेम करना है। और सप्लीमेंट्स का सही उपयोग करो हाँ, कि अपने बॉडी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आए, बिल्कुल बिल्कुल। और हम अपने बॉडी बिल्डिंग के पैशन को आगे एक बढ़ाएं। एक बात और है भाई साहब, हर बच्चे को ये तो पता है कि गेमिंग की साइकिल क्या है, गेमिंग की कटिंग क्या है, लेकिन जो हेल्थ प्रोडक्ट है भी किसी को भी नहीं पता भाई ये नी में क्या लेने हैं और कटिंग में क्या लेने हैं। बच्चे मतलब अगर कोई भी चीज़ हम ये ले रहे हैं, वो किसी न किसी चीज़ में तो इम्पैक्ट बट डालेगी सोशल ही। मीडिया इतना पावरफुल मीडियम होते हुए भी आज बच्चे मिसगाइडेड है। हैं, बिल देख लो आप, क्योंकि नॉलेज भाई साहब ये तो आप किसी से भी पूछ लो, कहीं भी मिल जाएगा कि भाई क्या-क्या साइकिल है, गेमिंग में क्या करना है, कटिंग में क्या करना है। लेकिन इनसे जो अपने ऑर्गन हैं उनको कैसे बचाएँगे? सही बात है। जो ये अपन सोशल लाइफ जीनी है उनमें उसमें क्या इफ़ेक्ट डाल लेगी और उनसे कैसे बचा जाए? ये तो पता ही नहीं इनको, बताएँगे क्या? नहीं नहीं, बहुत बहुत सही आपने चीज़ बताई। तो यही तो बात है भाई। नहीं नहीं, हम ज़रूर चाहेंगे, तभी हमने ये पॉडकास्ट चालू किया है कि आप जैसे रिस्पॉन्सिबल एथलीट्स बच्चों को सही गाइडेंस दें। तभी मैंने आपको बताया था ना, आज हम आपको एक खिताब देके जाएंगे, दैट यू आर आवर नेक्स्ट प्रोटीन। तो भाई बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारे बच्चे हैं, तो ये जो 2-4 महीने में जो ये बताते हैं ना कि 2 रील डाल दी मैंने, अंडे खा लिए मैंने, ये इसके पास मत जाओ। ठीक है, ये खुद भी कुछ ना कुछ घटना के शिकार होंगे हाँ हाँ, और आप लोग भी हो जाओगे। बहुत खूब बहुत हुँ। खूब। मगर आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि नरेंद्र भाई आज हमारा 49 ग्राम प्रोटीन चारकोल बर्गर एंजॉय कर रहे हैं, तो दिल को थोड़ी सी खुशी आज और ज्यादा हो रही है। नहीं, वाक़ई में बहुत बढ़िया है ये। अच्छा लगा। हाँ, मैं जब रा आपसे बात कर रहा था पहले, तो आपने कहा कि आप बर्गर के बड़े शौकीन हैं। मैं जब भी चीट मील होती है अपनी, उसमें बर्गर ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, नरेंद्र भाई भी चीट मील लेते हैं। हुँ, कई बार, हालाँकि ये नहीं है कि हफ़्ते में या वैसे कुछ, महीने 2 महीने में 1 बार हाँ हाँ, हो जाता है। वो भी जब फैमिली के साथ जाते हैं तो उनके साथ हाँ हाँ। थोड़ा, अब उनके साथ बैठे-बैठे क्या देखूँ इधर। शक्ल तो नहीं हाँ, देखेंगे। उनके साथ ले ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बर्गर आपका सबसे मतलब सबसे टेस्टी चीट मील होती है। हाँ, हाँ। क्या बात है। पर कभी आपने बर्गर इतना हेल्दी खाया है? नहीं इतना हेल्दी और ये इतना ये दिखने में तो ये मतलब अच्छा है ही। नहीं काढ़ा भी अच्छा दिख रहा है। हर काली चीज़ बुरी थोड़ी ना होती है, और उससे ज़्यादा सॉफ्ट भी है। हाँ, हम लोगों का जो हुँ, मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी शेफ्स हैं और जो हमारी टीम है, उन्होंने सालों की ये मेहनत है जो हमारे प्रोडक्ट को इतना उम्दा बनाया है। जैसे हमने इसमें चारकोल डाला हुआ है, हमने बर्गर को बनाते वक़्त हमने उसमें प्रोटीन ऐड किया हुआ है, और साथ में इसमें आपका 120 ग्राम चिकन है, और जो आप डिप खा रहे हैं वो दही से बनी है, और जो चिप्स हैं साइड में, एक बर्गर के हर इंसान को ना चिप्स की थोड़ी-सी क्रेविंग होती है, वो सोए से है। एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई, जो ये है चारकोल, ये जो मैंने क्रीम-व्रीम वग़ैरह जो केस पे लगाते हैं, इस पे सुना है ये खाने में क्या हेल्प करता है? खाने में आपने देखा है, जब भी आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं या जो भी जिम के लड़के सीरियसली अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, वो सब ये कहते हैं कि हमारी स्किन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हुँ, ये तो है। पहले कभी भी 4 साल पहले लोग स्किन क्वालिटी के बारे में इतनी चिंता नहीं करते थे। बट जैसे-जैसे ये फ़िटनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो जो ये चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल, ये स्किन की क्वालिटी और आँखें, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अच्छा। और हम अपनी ड्रिंक भी बनाते हैं, एक चारकोल लेमनेड, तो उसमें भी हम मिलाते हैं, हम अपने बर्गर में मिलाते हैं। तो हमें लगता है कि लोगों को और जागरूकता की ज़रूरत है बिल्कुल, इस ये तो मेरे लिए भी नई बात है आज, मैं सीख जाऊँगा यहाँ से। ये नहीं, ये है। सो हम चाहेंगे कि हम और अपनी रिसर्च बढ़ाते रहें, और
ऐसी हेल्दी चीज़ें लाएं जो लोगों को बोरिंग खाने से, क्योंकि हेल्दी ज़रूरी नहीं है कि घास फूस और बोरिंग हो, हेल्दी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। जी। तो भाई साहब ये आपके मन में कैसे दिया, दिमाग में कैसे आया कि भाई ये सब चीज़ें जिम वालों बंदों के लिए डाइट का प्लान क्यों आज तक किसी ने जिम के लड़कों के बारे में नहीं सोचा? किसने सोचा है? बताओ हो, किसने सोचा है? यही ये जो आपने बात बोली ना, यही न्यूट्रीबॉक्स के होने के पीछे वजह ही फिटनेस कम्युनिटी है। क्योंकि जिस दिन हम बैठे, मैं सोचा जब मैंने कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, तब ये तो सपना नहीं था कि ये, ना उम्मीद थी कि ये चेन बन जाएगी और आज हमारे 10 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, मगर तब एक सिर्फ मन में सवाल था कि हर कोई बाहर जाके खाना एंजॉय करता है, तो एक जिम का लड़का क्यों नहीं एंजॉय कर सकता? वो बाहर जाके अपने मुंह पे टेप क्यों लगाए? हाँ। उसका भी मन करता है खाना खाने का बाहर। हर कोई देखिए घर में खाना बनाता है। हाँ, अगर मान लो जैसे आगे से घर वाले या बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कहीं बाहर चलो खाना खाने के लिए, तो मेरे पास कम से कम ये तो भाई न्यूट्री बॉक्स चल के खाएंगे, मैं भी कुछ अच्छा खा लूंगा वहाँ। और भाई ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें उस लायक, नहीं, मेरा इसका भी अच्छा मतलब आपने इनिशिएटिव लिया है। और हमने हर हम ऐसा भी नहीं, बहुत फायदेमंद होगा ये। फिर भाई बाहर जाके चीट मिल जो मैं एक दो करता था वही बंद हो जाएगी। या ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, बट हमारा ये था कि हम जो भी खाना बनाएं, जितने भी जिम के हमारे भाई बंधु हैं, उनको डाइट मिले, उनकी हर डाइट में कितना उसका मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कैलोरीज, फैट, कार्ब्स हमारी हर डिश में लिखी होती है। और आई थिंक हमने जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, जो भी हम उपज लेते हैं इन डिशेस को बनाने के लिए, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और सच्चाई से उगी हुई चीज़ें आएँ, जिससे खाना अपने आप सच्चाई बोलता है। और हम चाहते हैं, तभी हमें इस वजह से बहुत प्यार मिला है जिम कम्युनिटी से, और आज लोग हमें आँख बंद करके हमें ट्रस्ट करते हैं अपनी डाइट को और लेके। बंदे को पता तो लगे कि हाँ भाई मैं ये चीज़ इतनी अंदर जा रही है मेरे, कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना कार्ब जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे आप एक भाई बात बताएं कि आपके लिए एक डाइट क्या होती है? जब आपने कहा कि आप खुद बनाते हैं डाइट, तो व्हाट इज़ वन डाइट फॉर यू? डाइट ये है, पहले तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि डाइट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है मेरे पे। हुँ, कि जैसे अब ये बोल देते हैं भाई ये नहीं में है, कटिंग में, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ़ आपकी डाइट डिसाइड कर दे कि आप गेन करोगे या आप कट करो, ठीक है? इसमें पूरा देखना पड़ता है कि भाई कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। क्या वो जो अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि फिटनेस इज़ ऑल अबाउट 80% डाइट एंड 20% वर्कआउट, आप मानते हैं उस 80% तो नहीं, वो 80% तो नहीं। हाँ, आप ये लगा लो कि 40-50% लगा लो। क्या बात! मतलब बहुत इतनी महत्व तो है सही है। डाइट का। हाँ, 50% मैं तो लाइक आप क्या यूजुअली डाइट में लेते हैं? देखो, अगर आप नॉन-वेज में पूछो तो मैं फिश भी ट्राई करता हूँ, मैं चिकन भी ट्राई करता हूँ, मैं मटन भी ट्राई करता हूँ, बहुत बढ़िया। और एग्स तो है ही दिन में 1 बार। वो कार्ब्स में तो मैं मोस्टली राइस ही यूज़ करता हूँ। राइस। तो आपको लगता है राइस, आप नॉर्मल राइस खाते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं? नहीं, ब्राउन राइस मैंने आज तक नहीं खाया, प्रॉपर आप, और ना मैं किसी को सलाह देता हूँ ब्राउन राइस। इसके पीछे कोई वजह? नहीं, क्यों खाते हैं ब्राउन राइस? क्यों खाने चाहिए? मैं तो, जो मेरे से ये पूछता है ना कि भाई व्हाइट ही राइस ही क्यों? मैं वो तो ब्लू, ये ब्राउन राइस क्यों? आप बताओ ब्राउन राइस खाते क्यों हो? क्यों खाते हो आप? हमें लोगों ने कहा है कि जैसे व्हाइट राइस जो होता है, हुँ। वो ब्राउन राइस से ही बनता है। बस ऊपर से उसका जो छिलका होता है चावल के दाने का, उसको हटा के उसको पॉलिश किया जाता है। ये समझ हमें दी गई है, तो क्या आपको लगता है नहीं, इसके नहीं, पीछे कोई क्यों सच्चाई खाते? है? भाई खाए तो क्यों खाए? ये तो आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग बता दी। हुँ, हुँ। लेकिन खाए क्यों उस चीज़ को? उस छिलके का कोई महत्व नहीं है डाइट में? नहीं, आप ये देखो फाइबर ना, का। आप ब्राउन राइस जो होता है, वो जो मसल में जो आप वेट लॉस है उनके लिए तो है, ठीक है। ओके। क्योंकि ये ब्राउन राइस जो है मतलब बहुत देर में पचता है, डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती उसको खाने के बाद। इंसान पेट जल्दी भर जाता है। पेट जल्दी भर जाता है और ज़्यादा देर तक भरा रहता है। हाँ, जहाँ आप 2 डाइट ले सकते हो ब्राउन राइस की, आप 1 ही डाइट ले पाओगे, अच्छा। और व्हाइट राइस की 2 डाइट ले। तो शायद आप जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के लिए डाइट
एक एक्स्ट्रा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। रादर देन किलिंग योर डाइट। ये बहुत अच्छा है, आपने आपने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है राइस के बारे में, मेरे लिए भी ये नई है चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पता नहीं मैं देखता हूँ ब्राउन राइस, क्यों भाई क्यों खाने ब्राउन राइस? सही बात है, ये तो ज़्यादा महँगे भी ज़्यादा आएँगे और हमारे किसी काम के भी नहीं है। ये है ना, ज़्यादातर इंडिया में दिखावा ज़्यादा होता है कि बहुत अच्छा ब्राउन राइस, ये तो पता ही नहीं कि इसका यूज़ क्या है। तो बस ब्राउन आपका राइस है। दिन में कितनी डाइट्स रहती हैं जब आप सीज़न या अपने किसी टूर्नामेंट के लिए रेडी हो रहे होते हैं? मैं टूर्नामेंट चाहे क्लोज़ हो मेरा, चाहे मैं करके आया हूँ, मैं मोस्टली 6 डाइट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, दिन की 6 डाइट, कभी-कभी 5 भी रह जाती है, लेकिन मैं अचीव करने की सोचता हूँ कि 6 हो जाए पूरी। तो नरेंद्र भाई अपनी डाइट खुद बनाते हैं या उनके लिए एक प्रोफेशनल टीम है खाना बनाने के लिए? नहीं, नहीं, पहले तो मैं बाहर से भी मैनेज कर लेता, लेकिन 4 साल से मैं अपनी डाइट खुद बनाता क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप सब कुछ मतलब खरीदने से लेके बनाने तक खुद मैनेज हूँ। करते हैं हाँ, अपना? खुद मैनेज। बहुत बढ़िया। तो आप हमें कब खिला रहे हैं अपने हाथ से बना हुआ डाइट? हम भी 2 बातें सीख लेंगे। कभी भी आओ, घर आओ, बहुत बढ़िया, तो मोस्ट वेलकम है। मैं आपको पूरी डाइट और ये बस आपकी तरह बता के खिलाऊँगा कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब। डन है जी। हुँ, नहीं, हमारा सौभाग्य होगा आपके यहाँ आके आपके हाथ की बनी नहीं, डाइट नहीं, आप खाने आओ का। कभी भी, क्योंकि ये डाइट इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसको फ़ील नहीं करोगे ना बनाने से खाने तक, तो मैं ये चाहता हूँ मैं उस पूरी प्रोसेस को फ़ील करूँ और वो कुछ रिज़ल्ट दे निकाल के, मतलब समझने का कि समझने का। हाँ, हर चीज़ का अपनी बॉडी पे क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उसका महत्व क्या है। कोई दूसरा तो कुछ ये है ना कि कुछ नेग्लिजेंसी कर भी देगा, अरे हुँ। छोड़ना, 300 की जगह 290 हो गया तो भी क्या हो चलेगा। गया 10 ग्राम से नहीं, क्या फ़र्क वो पड़ हाँ, जाएगा? बस लेकिन आप खुद करोगे, डालोगे तो आप वो 10 ग्राम पूरा करो। मतलब डिसिप्लिन सिर्फ़ वर्कआउट में नहीं, डाइट में भी उतना ही ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, हर चीज़ में आपको रेस्ट करना है तो करना ही, रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है। नहीं नरेंद्र भाई, आज आपसे मिलके हुँ, हमें बहुत अच्छा लगा। हुँ, हमारा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मगर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक लाइन में बॉडी बिल्डर होना कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? व्हाट डज़ इट टेक टू बी अ बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डर होना, बॉडी बिल्डर होना इज़ लाइक, मतलब ये बंदा ये डिसिप्लिन, मतलब हर चीज़ इसकी डिसिप्लिन बन रही है बॉडी बिल्डर में। बहुत बढ़िया। चाहे वो भाई ये टाइम से खाता होगा, टाइम से सोता होगा, टाइम से जिम जाता होगा। इस इज़